बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने 12.2 को सॉल्व करना है, जो कि बेसिक स्टैटिस्टिक्स का एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज भी है और क्लास 10 नेशनल बुक फाउंडेशन का ये एक चैप्टर है। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं बगैर किसी डिले के। लेकिन बिफोर डूइंग दिस मैं एक चीज आपको बताऊंगा कि इस चैप्टर में हम एक नई चीज पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज कॉरेलेशन। ये स्टैट की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो एक फील्ड है, कॉरेलेशन। व्हाट इज दिस? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके साथ आगे जाकर आप रिग्रेशन का एक टॉपिक भी पढ़ेंगे। बहरहाल, कॉरेलेशन क्या चीज है? कॉरेलेशन जो है एक्चुअली वो दो वेरिएबल्स के आपस में जो उनका आपस में लिंक होता है उसको डिस्कस करता है। कॉरेलेशन, को का मतलब आपस में, रिलेशन बताना, यानी दो चीजों का आपस में रिलेशन बताना कि उनका आपस में रिलेशन क्या है। कॉरेलेशन है क्या चीज? स्टूडेंट्स, हमारी जो लाइफ है उसमें हमें बहुत सारे वेरिएबल्स के साथ जो है ना वो मीट करना पड़ता है। जैसे फर्ज करें आप ये कह दें कि एक बंदे की उम्र के हिसाब से आप वेरिएबल्स बना लें, जैसे 15 साल, 16 साल, 17 साल, 18 साल, 19 और 25 साल तक ले जाएं, और साथ ही उसकी मैच्योरिटी लेवल को भी आप साथ डिस्कस करना शुरू कर दें। आप जब इन वेरिएबल्स को आपस में डिस्कस करना शुरू करेंगे तो क्या होगा? आप ये कहेंगे जी कि जैसे जैसे एज बढ़ रही है वैसे वैसे मैच्योरिटी का जो दायराकार है वो भी बढ़ता जा रहा है। यानी अगर 15 साल था तो फर्ज करें अगर मैच्योरिटी 1 यूनिट थी, मैच्योरिटी की यूनिट नहीं होती, ये जो है वो टेंजिबल है, लेकिन बहरहाल एग्जांपल देते हैं, तो 16 साल में मैच्योरिटी आपकी 2 यूनिट्स हो जाएगी, 17 साल में मैच्योरिटी 3 यूनिट्स हो जाएगी। विद द पैसेज ऑफ टाइम मैच्योरिटी इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। यानी हम ये बात कह सकते हैं कि मैच्योरिटी और एज ये एक दूसरे के साथ डायरेक्टली रिलेट करते हैं, यानी एक के बढ़ने से दूसरा वेरिएबल भी बढ़ जाता है। दिस इज कॉल्ड कॉरेलेशन। ये उन दोनों का बीच में कॉरेलेशन होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका कॉरेलेशन में एक चीज बढ़ रही हो जबकि दूसरी चीज कम हो रही हो, ऐसा भी मुमकिन है। जैसे फर्ज करें एक क्रिकेट मैच हो रहा है हमारा, और बैट्समैन अगर खेल रहा है तो उसके पास जितनी बॉलें ज्यादा मौजूद होंगी और कम स्कोर करना है, उसको एक स्कोर करना है खास, तो उस पर प्रेशर कम होगा। जितनी बॉल्स कम होंगी उस पर प्रेशर ज्यादा होगा। यानी एक दूसरे के साथ इनका लिंक जो है वो इनवर्स रिलेशन है। यानी मींस जितनी बॉलें ज्यादा हो प्रेशर कम, यानी एक चीज बढ़ रही दूसरी कम। अगर फर्ज करें बॉल्स कम पड़ जाए तो और स्कोर आपके पास ज्यादा हो तो प्रेशर क्या हो जाता है आपका? बहुत ज्यादा हो जाता है। यानी इसका मतलब हुआ बॉल्स के हिसाब से जो प्रेशर का लिंक है वो बिल्कुल अपोजिट है। तो ये भी इनका कॉरेलेशन है। तो कुछ चीजों के साथ जो रिलेशन है वो क्या हो जाता है, वो इंक्रीज कर जाता है, और कुछ के साथ रिलेशन जो है ना वो डिक्रीज कर रहा होता है। रिलेशन मींस कंपैरिजन, इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा होता है। इसी को कॉरेलेशन कहा जाता है। यानी हम कोई एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे फर्ज करें कि चंद एक कंपनी को एक चंद जो है रोड्स के ठेके मिलते हैं कि जी आपने ये रोड्स बनानी है। अब वो कंपनी हायर करती है बहुत सारे एम्प्लॉइज, तो वो जितने ज्यादा एम्प्लॉइज को हायर करेगी उतने ही वो कम दिन में वो रोड बना लेगी। जाहिर बात है काम जल्दी हो जाएगा हमारे पास। जितने कम एम्प्लॉइज हायर करेगी उतनी वो ज्यादा दिन लगाएगी। आपने देखा एम्प्लॉइज के बढ़ने से जो काम है वो क्या हो गया, डेज जो थे वो क्या हो गए, कम हो गए। लेकिन एम्प्लॉइज के कम होने से डेज ज्यादा लग रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन निकल रहा है। यानी इनवर्स का मतलब हुआ कि एक के बढ़ने से दूसरी चीज कम होगी। तो ऐसे एक कॉरेलेशन ये होता है कि जिसमें एक वेरिएबल बढ़ने से दूसरा वेरिएबल कम हो जाए, तो ऐसे कॉरेलेशन को नेगेटिव कॉरेलेशन कहते हैं। तो जब आप कॉरेलेशन फाइंड करते हैं, इसके फॉर्मूलाज होते हैं, तो वो आंसर आपको हमेशा नेगेटिव मिलता है, वो कभी भी पॉजिटिव आंसर नहीं मिलेगा। इसके बरक्स फर्ज करें हम ये कहते हैं कि एक वेरिएबल से दूसरा वेरिएबल बढ़ रहा हो। यानी हम कोई इसी तरह लागू करें कि जैसे फर्ज करें कि
मैं एक टास्क देता हूं, मैं कहता हूं बच्चों आप लोगों ने कायद-ए-आज़म पे एक एसे लिखना है, ठीक है, और आप ज्यादा से ज्यादा लाइंस लिखेंगे। सो मैं उनको जितना ज्यादा टाइम देता हूं लड़कों को, ये बच्चों को, उतनी ज्यादा वो लाइनें लिखते हैं। तो मैं कहूंगा कि लाइंस का और टाइम का आपस में रिलेशनशिप डायरेक्ट बन रहा है, क्योंकि जितनी जितनी लाइनें, जितने जितने आवर्स बढ़ते जा रहे हैं उतनी उतनी वो बच्चे ज्यादा लाइनें लिखते जा रहे हैं, उनके पास डाटा ज्यादा आता जा रहा है। तो ऐसी सूरत में जो कॉरेलेशन दो वेरिएबल्स का आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। दो चीजें डायरेक्ट रिलेट कर रही हूं, एक के बढ़ने से दूसरी बढ़े, जैसे स्पीड के बढ़ने से आपकी का डिस्टेंस भी ज्यादा अचीव हो जाए, तो ये डायरेक्ट रिलेशन होता है। लेकिन फर्ज करें एक्सेलरेशन और मास का जो आपस में रिलेशनशिप है वो इनवर्स है, आपने न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा हुआ है, तो उनका इनवर्स होने की वजह से उनका अगर हम जब कॉरिलेशन निकालेंगे वो हमेशा नेगेटिव बनेगा। लेकिन कुछ चीजों का रिलेशन नहीं भी होता, उसका जो कॉरिलेशन है वो जीरो आता है। वो कैसे? फर्ज करें कि मैं ये कहूं कि मेरे स्कूल पढ़ने से, मैं जितना जितना स्कूल पढ़ूंगा उतना मैं भूखा नहीं रहूंगा। भाई व्हाट, ये इसका क्या रिलेशनशिप डेवलप हो सकता है? भूखा रहने का ताल्लुक तो खाना मिलने ना मिलने से, पढ़ने से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। या ऑन द अदर हैंड कहूं कि मैं फिजिक्स में मेहनत करूंगा तो इंशाल्लाह मेरे मैथ में बड़े अच्छे नंबर आ जाएंगे, तो इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप ही नहीं बनता। फिजिक्स में मेहनत करने से मेरे मार्क्स फिजिक्स में ही ज्यादा आएंगे, ना कि मैथ्स में मार्क्स ज्यादा आएंगे। सो जिनका आपस में रिलेशन ही ना बिल्डअप हो रहा हो, तो ऐसे कोरिलेशन को हमेशा जीरो कहते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। वैसे कोरिलेशन के डिफरेंट फार्मूलाज हैं, लेकिन उसने यहां कहा हुआ है अ मैकेनिकल इंजीनियर वांट्स टू एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन द मास ऑफ अ कार एंड इट्स फ्यूल एफिशिएंसी। एक मैकेनिकल इंजन है, वो रिलेशनशिप डेवलप करता है कार के मास, यानी जितनी भारी कार होगी और जितना फ्यूल होगा उनके बीच में रिलेशनशिप वो डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। शो द डाटा बाय बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट। ये मैं आपको बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट अभी बताऊंगा कि वो क्या होता है। एक तो डाटा को आपने शो करना है, फिर उसने क्या कहा, ये दिया जैसे मैस है, आपके पास 1100 केजी की जो कार होती है वो हमारे पास 24 किलो फ्यूल खाती है। 1200 की अगर बढ़ गई तो फ्यूल कम खाएगी, यानी उसका फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो सॉरी 1 लीटर में 20 कर रही है, ये किलोमीटर पर लीटर है। अगर 1100 केजी वाली कार है तो वो 1 लीटर में 24 कर रही है। 1200 वाली है तो वो 1 लीटर में 20 कर रही है। 1500 वाली है वो 1 लीटर में 14 कर रही है। और हमारे पास 1700 केजी वाली है तो 1 लीटर में 12 कर रही है, और 2000 है तो 1 लीटर में 10 कर रही है। तो मैं थोड़ा सा अनलकी हूँ, मेरी भी इसी कार में इसी में आती है, लेकिन मेरी 7 या 8 करती है, तो इसका मतलब मेरी से ज्यादा भारी कार होगी अकॉर्डिंग टू दिस डाटा, अगर ये डाटा को मान लिया जाए। तो स्टूडेंट्स हम इसको सॉल्व करते हैं। इसने कहा है फाइंड IQR, इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज कहते हैं तो आपका क्वार्टाइल 3 और क्वार्टाइल 2 को माइनस करना है। 75% ऑफ डाटा में से 25% ऑफ डाटा को माइनस करने को इंटर क्वार्टाइल रेंज कहा जाता है। मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाया था। व्हाट इज द टाइप ऑफ कोरिलेशन, कोरिलेशन क्या है, और व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस, और क्या आप कंक्लूजन निकालते हैं। सबसे पहला काम तो हम करते हैं ना कि इसको बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट में जाहिर करते हैं। मेरे स्टूडेंट्स पीछे कह रहे हैं सर आपने क्वार्टाइल 2 क्वार्टाइल 3 का है, तो मैं अगर मेरी ऐसे मुंह से कोई बात निकली है, क्वार्टाइल 3 में से क्वार्टाइल 1 माइनस करने को इंटर क्वार्टाइल रेंज कहा जाता है। ये मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ाया भी था। यानी 75% डाटा में से 25% डाटा माइनस करना पड़ता है। जो मिडिल डाटा है 50% का, उसको हम कहते होते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज। स्टूडेंट्स सबसे पहले जब हम इसको स्टार्ट करेंगे बाय डूइंग बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट में, तो जरा देखिएगा कि ये क्या मेथड है। बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट में सबसे पहले इस डाटा को समझें। ये इसकी मिनिमम वैल्यू है, ये इसका फर्स्ट क्वार्टाइल है, ये मीडियन है, यानी ये किसका, मैथ्स का। आपने एक बॉक्स बनाना है, ये देखें मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं। आपने सबसे पहले एक बॉक्स बनाना है, ये बॉक्स बनाया, और ये किसका बनाना है, मैथ्स का, इन केजी। ये देखें ये बॉक्स बनाया आपने, ये बॉक्स बनाया, ठीक है। इस बॉक्स के यहां 2 लाइंस होंगी, और ये 2 लाइंस विस्कर्स लाइन कहलाएंगी, विस्कर्स लाइन, ठीक है। और ये 1100 जो सबसे मिनिमम वैल्यू है वो यहां किसी जगह पर विस्कर में हम यहां लिख लेंगे 1100,
ये मिनिमम वैल्यू लिखेंगे और यहां आप मैक्सिमम वैल्यू 2000 लिखेंगे। याद रखें ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं दो, जो बॉक्स को दाएं बाएं दोनों साइड पे जा रही हैं, ये मैक्सिमम है हमारे पास, ये मैक्सिमम है और ये मिनिमम है हमारे पास। ये इस लाइन को और इस लाइन को विस्कर्स कहा जाता है। विस्कर आमतौर पे मूछों को भी कहा जाता है, अगर आपने सुना हो। वैसे मुस्टेश मूछों का आता है, पतली मूछें जो होती हैं उनको विस्कर कहा जाता है। वो आमतौर पे बीच के अलावा इधर इधर होती हैं, यानी बीच वाला हिस्सा खाली होता है। तो बहरहाल ये मेरी अपनी खुद साख्ता किस्म की वो है बात है, मत आप इसको इस पे लागू कर दें। तो ये हमारे पास बॉक्स एंड विस्कर डायग्राम है। इसमें हमारे पास जो है एक क्वार्टाइल 1, मीडियन और क्वार्टाइल 3, इसको इस बॉक्स में हमने जो करना होता है वो डिजाइन करना। जो इसका बॉक्स का इनिशियल पार्ट होगा दैट इज नोन एज क्वार्टाइल 1, इसको क्वार्टाइल 1 कहेंगे। ये क्वार्टाइल 1 ये कितना है? ये है 1200। अच्छा, और ये जो लास्ट पार्ट है दैट इज क्वार्टाइल 3, ये कितना है? 1700। ये हमारे पास, और बीच में मीडियन होता है, इसको क्वार्टाइल 2 भी कहा जाता है। याद रखें मीडियन को, मैंने आपको ये पिछली एक्सरसाइज में बताया, मीडियन को क्वार्टाइल 2 भी कहते हैं, डिसाइल 5 भी कहते हैं और 50th परसेंटाइल भी कहा जाता है। इसी तरह क्वार्टाइल 1 आपका 1200 है, आप यानी ये 25% डाटा को कवर करता होता है आमतौर पे, यानी 25th परसेंटाइल को भी आप क्वार्टाइल 1 कहते हैं। इसी तरह ये 75% डाटा कवर करता है। 75th परसेंटाइल को आप जो है वो क्वार्टाइल 3 भी कह सकते हैं। और मीडियन, यानी वो तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, मीडियन हाफ हो कहा जाता है। सो इन दोनों में वैसे कितने का फर्क है? 500 का फर्क है। 12 और 17 में 500 का फर्क है। तो यहाँ मीडियन जो है वो 1500 में दिया है, यानी 300 दूर दिया है, यानी नियरली यहाँ मीडियन आएगा आपका, ये मीडियन 300 और यहाँ 200 500, तब जाके ये मीडियन है जिसको क्वार्टाइल 2 भी कहते हैं। वैसे आप मीडियन लिख ले, ज्यादा बेहतर रहेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मैथ्स इन केजी की जो है ना वो बॉक्स विस्कर डायग्राम आ गई है, मैथ्स इन केजी। ये अब हम ड्रॉ करते हैं इसकी मैथ्स एंड विस्कर डायग्राम। इधर कहानी थोड़ी सी उल्टी है। ये देखें, मिनिमम ये दिया हुआ है, ये मैक्सिमम ये दिया है, मिनिमम ये दी हुई है वैल्यू, सॉरी मैक्सिमम 24 है, मिनिमम 10 है, यानी एक्चुअली डाटा उधर उधर हुआ है। क्वार्टाइल 1 फिर ये होगा, ये क्वार्टाइल 1 नहीं होगा, क्योंकि क्वार्टाइल 1 25% डाटा हो कहते हैं, जबकि क्वार्टाइल 2 हम किसको कहते हैं? मीडियन को। सो ये क्वार्टाइल 1 है, ये क्वार्टाइल 3 है, ये क्वार्टाइल 2 है, जबकि ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है। सो एक्चुअली अगर हम यहाँ लिख भी ले ये क्वार्टाइल 1, दोनों में से कोई एक, जैसे मिनिमम मैक्सिमम के बीच में डाला है, ये भी क्वार्टाइल 1 और 3 में से कोई एक ही चीज है हमारे पास। अब आप देखें, हम जब डाटा ड्रॉ करेंगे, ये मैथ्स का था, स्टूडेंट्स नजर आ रहा है? अच्छा, ये देखें, इसी तरह ये विस्कर्स बनानी है इसकी, ये, और इस विस्कर में आप देखें मिनिमम कितना डालेंगे? ये 10 है हमारे पास, ये मिनिमम 10 है, ठीक है। यहां मैक्सिमम कितना है स्टूडेंट्स? मैक्सिमम है हमारे पास ये 24। और अब आपने 3 क्वार्टाइल्स बनाने हैं। फर्स्ट क्वार्टाइल आपका ये 12, ये क्वार्टाइल 1 है जो 12 है। इसी तरह क्वार्टाइल 3 हमारे पास कितना है? 20, क्वार्टाइल 3 20, और क्वार्टाइल मीडियन कितना है? 14 इससे 2 यूनिट दूर है, क्वार्टाइल 1 से 2 यूनिट दूर है, जबकि इससे 6 यूनिट दूर है। तो यानी क्वार्टाइल 1 से 2 यूनिट, यानी इसके करीब होगा, यहाँ से 6 यूनिट दूर है, तो यहाँ का एरिया इससे 3 टाइम्स बड़ा होना चाहिए। सो ये हम लिख लेते हैं मीडियन, यहाँ लिख लो मीडियन या क्वार्टाइल 2 भी कहा जा सकता है ये हमारे पास। और इस जगह पे लिखें फ्यूल एफिशिएंसी इन क्या है? किलोमीटर पर लीटर। ये हमारे पास दो जो हैं कौन से बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट्स आ गए। अब हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फाइंड आई क्यू आर, ठीक है। आई क्यू आर पहले फाइंड करते हैं किसका? मैथ्स का फाइंड करते हैं, मैथ्स का फाइंड करते हैं केजी में,
जो केजी में था। ठीक है, इसका फाइंड करते हैं। इंटर क्वार्टाइल रेंज कहा जाता है। इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1। Q3 कितना था स्टूडेंट्स? इसमें Q3 था हमारे पास 1700 और Q1 था हमारे पास 1200। 1700 और यहां था 1200, ये हमारे पास 500 आ जाएगा इंटर क्वार्टाइल रेंज, ये आ जाएगी। सो ये हमारा इसका आ गया, किसका? इसका आंसर आ गया हमारे पास। अब जब हम इसका क्वार्टाइल फाइंड करेंगे, इंटर क्वार्टाइल रेंज, ये हमारे पास किस में? फ्यूल में दी हुई है, फ्यूल इन किलोमीटर पर लीटर दी है। ठीक है, इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला Q3 माइनस Q1 है। ये Q3 माइनस Q1 का मतलब है, ये देखें Q3 हमारे पास क्या दिया हुआ है? 12। आमतौर पे वैसे हमने 20 लिया हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर एक्चुअली इस बॉक्स के हिसाब से ऊपर को कंपेयर किया जाए ना, 12 में से 20 माइनस करें तो 8 आता है। व्हाई? बिकॉज हमारे पास एक्चुअली क्वार्टाइल 3 से गेम स्टार्ट हुई है। क्वार्टाइल 3 और क्वार्टाइल 1 में फर्क ये होता है, क्वार्टाइल 1 पहला 25% डाटा होता है और क्वार्टाइल 3 होता है आखिरी 25% को आप निकाल दें, बाकी डाटा जो है ना वो क्वार्टाइल 3 होता है। सो एक्चुअली ये हैं एक ही जैसे हैं, लेकिन बहरहाल हम यूं करते हैं, क्वार्टाइल 3 हमारे पास कितना था? 20 और ये माइनस 12 है, तो ये हमारे पास इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या आ जाएगी? 8 आ जाएगी। ये हमारे पास आ गई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट किस पर? व्हाट इज द टाइप ऑफ कोरिलेशन? अब टाइप ऑफ कोरिलेशन बतानी है। टाइप ऑफ कोरिलेशन क्या है? आपने देखा, ये देखें, जैसे जैसे गाड़ी भारी होती जा रही है, ये देखें 1100 kg का फ्यूल एफिशिएंट बहुत अच्छी थी, 24 पर लीटर कर रही थी। ये 1200 पे और नीचे चली गई, 1200 जो उसकी वजन हुआ तो और नीचे चली गई, और जितना जितना भारी होती जा रही है गाड़ी, उतनी उतनी फ्यूल एफिशिएंसी उसकी लेस होती जा रही है। सो मैस और फ्यूल एफिशिएंसी का आपस में जो रिलेशनशिप बन रहा है, दैट इज इनवर्स, यानी एक के बढ़ने से दूसरी कम हो रही है। आप लिखेंगे सिंस with the increase of mass, with the increase of mass, fuel efficiency is decreasing, ये डिक्रीज कर रही है। सो कॉरिलेशन हमारे पास आएगा, कॉरिलेशन हमारे पास, जिसको आर से भी जाहिर करते होते हैं, आर से कॉरिलेशन हमारे पास जो आएगा वो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव, क्योंकि एक के बढ़ने से दूसरी चीज कम हो रही है। याद रखें कॉरिलेशन 0 से लेकर 1 तक होता है, पॉजिटिव 0 से 1, नेगेटिव 0 से -1, और एक नो कॉरिलेशन, वो मैं पहले ही आपको डिस्कस कर चुका हूं। व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन? कंक्लूजन मैंने पूरी लिख ली कि इंक्रीज ऑफ मास से डिक्रीज इन एफिशिएंसी हो रही है। सो इसीलिए कॉरिलेशन हमारा क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। तो याद रखिएगा वो वेरिएबल जिसका एक के बढ़ने से दूसरा बढ़े तो उस वक्त वो पॉजिटिव कॉरिलेशन शो करता है, अगर एक के बढ़ने से दूसरा कम हो तो वो नेगेटिव कॉरिलेशन शो करता है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई। डियर स्टूडेंट्स, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। एडजॉइनिंग बॉक्स, ये ये बॉक्स बनाया हुआ है, इसमें बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट है आपके पास। शोज वेजेस फॉर पार्ट टाइम एंड फुल टाइम एम्प्लॉइज, जो कि हमारे पास बॉक्स विस्कर डायग्राम हमें ये बता रही है कि फुल टाइम कौन से और पार्ट टाइम कौन से। ये हमारे पास फुल टाइम है और ये हमारे पास पार्ट टाइम एम्प्लॉइज दिए, F फॉर फुल एंड P फॉर पार्ट टाइम। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। ये इसका मिनिमम है, मिनिमम, ये देखें ये मिनिमम, ये मिनिमम है, इसका मिनिमम ये होगा, ये ऑलरेडी दिया। ये विस्कर है, ये विस्कर है, ये विस्कर, ये विस्कर, ये विस्कर दिया। ये वाला जो होगा क्वार्टाइल 1 है, ये हमारे पास क्वार्टाइल 2 भी कह सकते हैं, मीडियन भी कह सकते हैं, और ये क्वार्टाइल 3 है, और ये हमारे पास मैक्सिमम रिजल्ट है। यहां भी आप देखें ये मिनिमम है हमारे पास, ये क्वार्टाइल 1, ये मीडियन या क्वार्टाइल 2 भी कैसे, क्वार्टाइल 2 को मीडियन भी कहा जाता है, यानी दे कैन ऑल्सो बी कॉल्ड मीडियन, याद रखिएगा, ये इनको भी मीडियन कह सकते हैं। ये मीडियन है, थोड़ा सा मुश्किल हुआ लिखने का, पर ये मीडियन है। तो ये क्वार्टाइल 3 है हमारे पास, इसी तरह ये क्वार्टाइल 3 यहां होगा, और ये मैक्सिमम है हमारे पास रिजल्ट।
चलें आप इस डाटा को इसके हिसाब से हम रिजल्ट निकाल के चेक करते हैं क्या है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मीडियन वेजेस पेड टू फुल टाइम एम्प्लॉइज। फुल टाइम एम्प्लॉइज ये वाला है, इसका मीडियन कहाँ है, ये देखें, ये मीडियन की लाइन है, ये कहाँ है, अगर हम नीचे, ये नीचे हमने पूरा स्केल लिखा हुआ है, ये अगर इसके साथ जोड़ें ये 800 पे जाके मिलता है। तो स्टूडेंट्स इसका मीडियन हमारे पास जो आ जाएगा वो 800 आएगा, ग्राफ से साबित हुआ। पीछे आंसर्स ना देखिएगा, मुझे आप सामने सामने आपके आंसर्स मौजूद हैं, कुछ आंसर्स गलत भी है, मेरे ख्याल में पीछे इसका 500 आंसर आया है, जो कि मुमकिन नहीं है, क्योंकि मीडियन अगर ये है तो 500 का 500 तो यहाँ आ रहा है, वो क्वार्टाइल 1 में आ रहा है। तो अगर ये पूछा होता क्वार्टाइल 1 तो चलो फिर भी बात बनती थी। व्हाट आर मिनिमम एंड मैक्सिमम वेजेस पेड टू पार्ट टाइम एम्प्लॉइज। पार्ट टाइम एम्प्लॉइज ये मिनिमम वेजेस 200 है और मैक्सिमम वेजेस हमारे पास ये है 1000, यानी मिनिमम वेजेस कितनी है, मिनिमम ₹200 और मैक्सिमम कितनी है, रुपीज तो मैंने दिया हुआ, तो मैक्सिमम 1000 है, ये हमारे पास दिया हुआ। सो इजी। व्हाट इज IQR फॉर द डाटा सेट ऑफ फुल टाइम एम्प्लॉइज। फुल टाइम एम्प्लॉइज ये इनका IQR निकालना है। IQR कहते होते हैं Q3 माइनस Q1 को, ठीक है। तो आप ये खुद देखें, Q3 कहां जा रहा है 1000 पे और Q1 जा रहा है हमारे पास तो हम जो है फुल टाइम के लिए Q3 हमारे पास ये है, इसका 1000 था, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। Q1 का 500 बन रहा है, लेकिन आपकी बुक में आंसर जो है ना वो 600 के हिसाब से दिया हुआ है। तो इसका मतलब है या तो इसमें कोई हेर फेर हुई है, लेकिन मैं जिस तरह बुक में आपका ये बना उसके हिसाब से मैं आंसर अपने निकाल रहा हूँ। Q3 आप खुद देखें कितना दिया हुआ है, ये देखें 1000 और Q1 देखें आपका 500 है। तो अगर आप इनको इंटर क्वार्टाइल रेंज फाइंड करेंगे वो होता है Q3 माइनस Q1। Q3 कितना था 1000 और Q1 है 500, तो जब दोनों को माइनस करेंगे तो 500 हमारा आंसर आ जाएगा। या तो इस डाटा को थोड़ा सा आगे ले जाएं, यानी इस विस्कर डायग्राम को थोड़ी बॉक्स विस्कर डायग्राम को थोड़ा आगे ले जाएं ताकि ये वाला 600 पे जाके मैनेज हो जाए। इसको पीछे ले, कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा तभी जाके वो राइट आंसर आएंगे जो आंसर बुक जो है वो हमसे डिमांड कर रहा है। अब यही काम हमने करना है IQR फॉर द पार्ट टाइम एम्प्लॉइज। पार्ट टाइम एम्प्लॉइज ये था Q3 700 है, Q1 400 है, Q3 700 है जबकि Q1 हमारे पास 400 है। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज आप सबको पता है होती है, Q3 में से Q1 माइनस करें, यानी 700 में से 400 माइनस करें, ये हमारे पास 300 आ जाएगी इंटर क्वार्टाइल रेंज इसकी। अब उसने ये पूछा है कि ये कौन सा कॉरिलेशन हमारे पास बन रहा है। आप देखें जैसे जैसे आपके फुल टाइम एम्प्लॉइज की वैल्यूज बढ़ रही हैं, जैसे आप देखें मिनिमम से Q1 में गए बढ़ी, इधर भी मिनिमम से Q1 में दें ये भी बढ़ रही है, फिर Q1 से मीडियन में जाए फिर बढ़ रही है, इधर भी बढ़ रही है। जैसे जैसे ये वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे ये वैल्यू भी बढ़ रही है। ऐसा नहीं हो रहा कि फुल टाइम एम्प्लॉइज जब काम ज्यादा करता है तो उसके मुकाबले में अगर पार्ट टाइम एम्प्लॉय ज्यादा काम करता है तो उसको वेजेस कम मिलती है। ऐसा नहीं हो रहा, जितना जितना काम वो उसकी बढ़ती जा रही है वैल्यूज, ऐसे ही इसकी वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। स्टूडेंट्स मैंने कहा था कि कॉरिलेशन का आपस में रिलेशन ये होता है, अगर एक वेरिएबल बढ़ रहा हो दूसरा भी बढ़ रहा हो तो उनके बीच में जो रिलेशन होता है वो पॉजिटिव होता है। अगर एक बढ़ रहा हो दूसरा कम हो रहा हो तो नेगेटिव होता है, और अगर दोनों से कोई आपस में फर्क ना पड़ रहा हो तो उसको हम जीरो रिलेशन कहते होते हैं। तो हम यहां कहेंगे ये पॉजिटिव कॉरिलेशन है। पॉजिटिव रीजन ये है कि एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। बस वो आप मेरे ख्याल में बात को समझ गए होंगे, आई होप आप लोग समझ। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3, मरियम वांट्स टू इन्वेस्टिगेट द रिलेशनशिप बिटवीन द amount of rainfall and the number of flowers blooming in her garden। मरियम जो है वो रिलेशनशिप इन्वेस्टिगेट कर रही है कि रेनफॉल कितनी हुई और उसके मुकाबले में कितने फ्लावर्स जो हैं वो आए गार्डन में। तो आपने एक स्कैटर डायग्राम बनानी है। बस पहला रेनफॉल आपके पास दी हुई, जैसे 2 इंच रेनफॉल हुई है तो 10 फ्लावर जो है ना वो आपके ब्लूम हुए थे। इसी तरह 4 इंच हुई थी तो 26 हुए तो 55।
8 इंच हुई तो 70 और 10 इंच हुई तो 80 फ्लावर्स जो है ना वो ब्लूम हुए। हमने इसको स्कैटर डायग्राम में और उसका फिट जो है वो बेस्ट फिट बनाना है, लाइन बेस्ट फिट बनानी है उसकी। ये कैसे होगा? हम एक एक्स एक्सिस की लाइन लेंगे और एक लेंगे हम वाई एक्सिस की लाइन। ये एक्स एक्सिस की लाइन और वाई एक्सिस की लाइन हम लेंगे। एक्स एक्सिस की लाइन में हम ये रेन डाल देते हैं इंच में, रेन इन इंच, जबकि वाई एक्सिस में नंबर ऑफ फ्लावर्स कर लेते हैं, नंबर ऑफ फ्लावर्स ये कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गया। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स मैक्सिमम कितने नंबर गए? 80। तो हम यहां से 10 के गैप से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड दैट गोज टू 80। ये हमारे पास है। थोड़ा सा हमने ऊपर जाके स्क्वीज कर दिया और 20 को नीचे कर लेते हैं। 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ये हमने कर दिया। अब रेनफॉल हमारी कितनी? मैक्सिमम 10 तक गई है। तो एक एक के नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये हमने कर दिया। अब आप देखें जब 2 इंच हुई थी तो नंबर ऑफ फ्लावर्स कितने थे? 10। जब 2 इंच हुई थी तो नंबर ऑफ फ्लावर्स कितने? 10। यानी ये दोनों आपस में यहां जुड़ रही हैं, ये हमें क्रॉस लगा देंगे यहां, ठीक है। इसी तरह 4 के साथ 20 हुई थी, 4 के साथ 20, ये 4 है, इसके साथ 20 ये हम क्रॉस लगा देते हैं, ये दोनों आपस में मिल रहे हैं। आप देखें 6 के साथ 55, 6 के साथ 55, 50 और 60 के बीच में 55 होता है, तो 6 के साथ 55 ये जहां जुड़ेगा वहां क्रॉस लगा देते हैं। इसी तरह 8 के साथ 70, ये देखें 8 है, इसके साथ 70, ये हमने 70 लगा दिया। 10 के साथ 80, ये हमारे पास आ गया। अब हमने एक नंबर, एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि बेस्ट फिट करे इसको हमारे पास। आप देखें ज्वाइन करें इस सारी लाइन को, यानी इसको इससे ज्वाइन करें, इसको इससे, इसको इससे, ये हमारी वो लाइन है जो बेस्ट फिट कर गई इस इन तमाम पॉइंट्स को, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये बात समझ आ रही होगी। आप जरा डाटा से और उस ग्राफ से भी देखें। अगर तो ग्राफ ऊपर से नीचे आ रहा हो ना, तो इसका मतलब है कि ये देखें, अगर ग्राफ यूं हो, ये देखें ग्राफ ऊपर से नीचे ऐसे आ रहा हो, यानी उसका जो ऊपर से नीचे आ रहा हो, यानी नीचे से ऊपर ना जा रहा हो, इसका मतलब पता है क्या होता है स्टूडेंट्स? कि आपका एक वेरिएबल के कम होने से दूसरा वेरिएबल ज्यादा होता जा रहा है। आप देखें यहां से यहां तक ये आखिरी ग्राफ है, यानी पहले वैल्यू यहां थी, टॉप पर वैल्यू यहां थी, बॉटम ये थी। जब ग्राफ स्टार्ट हुआ तो टॉप पर था और जब ग्राफ खत्म हुआ तो बॉटम पर था। लेकिन एक्स एक्सिस में जब ग्राफ स्टार्ट हुआ तो बॉटम पे था और जब ग्राफ खत्म हुआ तो टॉप पर था, यानी फाइनल आगे जा रहा था। यानी एक्स वाई को मैच ही नहीं कर रहा, क्योंकि ग्राफ जैसे जैसे नीचे आ रहा है और आगे बढ़ रहा है, वो ये चीज हमें शो कर रहा है कि जैसे जैसे वाई एक्सिस की वैल्यू कम होती जा रही है, एक्स एक्सिस की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो दोनों का रिलेशनशिप जो था ना वो अपोजिट रिलेशनशिप था, यानी इसका मतलब है एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी कम हो रही है। यहां ग्राफ नीचे से ऊपर जा रहा है। आप देखें पहले इतना y था, अब इतना y, अब इतना y बढ़ता जा रहा है, यानी y का मिजाज 10 से स्टार्ट होता है और 80 तक चला जाता है आखिरी में, और x का मिजाज 2 से स्टार्ट होता है और 10 तक जाता है, यानी x भी बढ़ता जा रहा है, y भी बढ़ता जा रहा है। सो हम कहेंगे यहां विथ इंक्रीज रेन इन इंच, number of flowers also increase.
सो कॉरिलेशन हमारा स्टूडेंट्स पॉजिटिव आ गया, क्योंकि एक के बढ़ने से दूसरी वैल्यू भी हमारी बढ़ती जा रही है। सो अगर ऐसा होता कि एक वैल्यू से कम होती जैसे वो है, तो वो कॉरिलेशन नेगेटिव होता है, यानी ये नेगेटिव कॉरिलेशन को बताता है, ये नेगेटिव होता है हमारे पास कॉरिलेशन। कॉरिलेशन को आर से भी जाहिर करते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। गिवन स्कैटर डायग्राम, एक स्कैटर डायग्राम आपको दी है जिसमें रिलेशनशिप बताया हुआ है प्रैक्टिस टाइम में और मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैथ्स टेस्ट, यानी कितनी प्रैक्टिस की थी, ये टाइम स्पेंड किया और ये मार्क्स ऑब्टेन किए। जितना जितना आप प्रैक्टिस अच्छी करेंगे ऑब्वियसली मैथ्स में मार्क्स अच्छे आएंगे। तो कहता है फाइंड द टाइप ऑफ कॉरिलेशन, कॉरिलेशन का टाइम बताना है, टाइप बतानी है। ड्रॉ लाइन ऑफ बेस्ट फिट, बेस्ट फिट लाइन वैसे मैंने पीछे कराया, लेकिन जनरली मेरा नहीं ख्याल था कि थोड़ा सा ऐसा आएगा, तो इसको ट्रेंड लाइन भी कहते होते हैं। बेस्ट फिट लाइन को ट्रेंड लाइन, के ट्रेंड क्या चल रहा है, ट्रेंड क्या, मार्केट में कौन सी चीज इन है, दैट इज कॉल्ड ट्रेंड। लेकिन इसका ट्रेंड क्या चल रहा है, क्या आमतौर पे जनरली ऐसा भी हो सकता है कि एक बच्चे ने मैथ्स में बहुत टाइम स्पेंड किया लेकिन उसके मार्क्स कम आए, लेकिन मेजॉरिटी चांसेस में ये होता है कि जितना आप टाइम ज्यादा स्पेंड करेंगे मार्क्स उतने अच्छे आने शुरू हो जाएंगे। सो ये जनरल ट्रेंड को देखा जाता है। तो आप जो बेस्ट फिट की लाइन ड्रॉ करेंगे वो जनरल ट्रेंड को देख के लगाएंगे। जैसे देखें, अब एक बच्चे ने 5 आवर्स लगाए हैं फर्ज करो, तो या 5 दिन लगाए या 5 साल वट एवर, तो उसके 60 मार्क्स आए, तो आप देखें 6 वाले के भी नियरली वही आ रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ कि जनरली ये 2 बच्चे जो थे, ये टाइम एक ने ज्यादा स्पेंड करके भी उतने मार्क्स, एक ने कम स्पेंड करके उतने मार्क्स दिए। कभी कभी ऐसा ट्रेंड भी आ जाता है, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में आप देखें कि आपका जब 1 घंटा लगाया तो 25 नंबर, 2 घंटे लगाए तो 30, यानी आपका जनरल ट्रेंड यही चल रहा है। ये देखो, अगर 8 घंटे लगाए तो 90 मार्क्स, 90 प्लस आ गए। तो एक ऐसा भी था जिसने 7 घंटे में ले लिए थे 100। तो मेजॉरिटी ये ट्रेंड देखा गया है कि जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस ज्यादा अच्छी होगी उतना ही आपके मार्क्स भी अच्छे होंगे। तो ट्रेंड लाइन आमतौर पे हमने एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो आमतौर पे एक स्ट्रेट लाइन हो, जो ट्रेंड आपको शो करे, ट्रेंड के नीचे से ऊपर जा रहा है, ट्रेंड ऊपर से नीचे आ रहा है, क्या मसला चल रहा है। तो चूंकि हमें ये पॉजिटिव कॉरिलेशन लग रहा है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम हम ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं तो हमारे मार्क्स भी अच्छे आ रहे हैं, दोनों चीज एक के बढ़ने से दूसरी चीज भी बढ़ रही है। सो आमतौर पे एक जनरल ट्रेंड है कि आप इसको मिला के बिल्कुल सीधी सीधी लाइन ड्रॉ कर लें, वो मिडिल को टच करती हुई जरूर जाए। तो ये हमें ये बताता है कि ये ट्रेंड एक्चुअली नीचे से ऊपर जाने वाला ट्रेंड है। दिस इज कॉल्ड बेस्ट फिट लाइन। ये हमारी बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ हो रही है। ये जरूरी नहीं है कि हर एक स्टार्स में से, मैंने पीछे आपका वो बता तो दी, बना तो दिया, लेकिन जनरली ये शुड नॉट जस्ट मीट ऑल द पॉइंट, बस वो एक ट्रेंड शो करे कि हमारे पास बेस्ट फिट लाइन क्या बन रही है। सो आई होप आप लोगों को ये बात मेरी समझ आ गई होगी। बस एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी जो कि हमें ये बताए ट्रेंड एक्चुअली ऊपर जा रहा है, यानी एक के बढ़ने से दूसरी चीज भी बढ़ रही है। सिंस more time spending on maths practice increases the marks obtained in maths. सो कॉरिलेशन हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएगा, कॉरिलेशन हमारे पास आ जाएगा पॉजिटिव। ये पॉजिटिव कॉरिलेशन है। आई होप आप इस पूरे मेथड को समझ गए। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है, ड्रॉ अ स्कैटर डायग्राम फॉर द डाटा शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन अमाउंट ऑफ पॉल्यूशन measured in air quality index AQI and number of sick days reported by a locality। आपके जो AQI का यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स का जो आपका जो उसके साथ लिंक है सिक डेज, यानी लोकेलिटी कितने दिन बीमार रही, वो आपने उसके साथ जो है ना रिलेशन बयान करना है। और उसने कहा है उसकी आपने एक स्कैटर डायग्राम बनानी है, साथ ही फाइंड कॉरिलेशन और उसका कॉरिलेशन फाइंड करना है। यानी कॉरिलेशन आ गया है, कॉरिलेशन का एक फार्मूला है, कॉरिलेशन के वैसे बहुत सारे फार्मूले, लेकिन पियर्सन कॉरिलेशन कोएफिशिएंट का फार्मूला सबसे अच्छा और इजी फार्मूला भी है,
जो क्या है समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय x माइनस एक्स बार समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर एंड समेशन ऑफ y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर का होल रूट। तो ये एक फार्मूला है पियर्सन का जो हम इसमें अप्लाई करेंगे। लेकिन फिलहाल हम जो करने जा रहे हैं दैट इज कि स्कैटर डायग्राम। स्टूडेंट्स ये मैं वैसे बहुत दफा डिस्कस कर चुका हूं, आप सीधा सीधा एक एक्स एक्सिस ले लें, एक वाई एक्सिस ले लें। एक्स एक्सिस में आप AQI इंडेक्स जो है मैक्सिमम आपके 120 तक जा रहे हैं। ये देखें आप 20-20 का गैप ले लें, 20, 40, 60, 80, 100, 120 ये ले लें। ये तो हो गया, बल्कि मैं यहाँ नहीं करूंगा ड्रॉ क्योंकि मैं थोड़ा सा इशू हो जाएगा। मैं इसको यहाँ ड्रॉ करूंगा क्योंकि मैंने कोरिलेशन भी फाइंड करना है, तो मैं यहाँ ड्रॉ करूंगा। तो ये हमारे पास AQI ये है, आपके पास क्या है स्टूडेंट्स 20, 40, ये तकरीबन मैक्सिमम 120 है इसका। 20, 40, 60, 80, 100 एंड 120 ये हमारे पास AQI लेवल आ गया। जबकि नंबर ऑफ सिक डेज में मैक्सिमम वैल्यू आपके पास 80 तक आई है। सो यहाँ भी आप ले लें 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 आप ले लें। और ये हमारे पास क्या यहाँ लिख लें नंबर ऑफ डेज, सिक डेज, ठीक है, ये आप उसके साथ लगा दें। अब आपने क्या करना है, 20 के साथ 5 का रिलेशन देखें, ये 20 है, अब इसके साथ 5 यहाँ नियरली यहाँ होगा तो यहाँ क्रॉस लगाएं आप। इसी तरह 40 के साथ 18 है, आप देखें 40 है, 40 सॉरी ये 18 हमारे पास ये है, यहाँ कहीं आएगा, ये आप कर लें। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। 60 को 25 के साथ जोड़ना है, ये 60 है, 25 यहाँ कहीं होगा, यहाँ कहीं जोड़ेंगे ऐसे। इसी तरीके से 80 को 40 के साथ जोड़ेंगे, 80 है और 40 ये, इसको इंक्रीज करें, यहाँ कहीं आके हमारा बनेगा। 100 को 60 के साथ जोड़ना है, ये 100 है, इसको 60 के साथ जोड़ना है ये। और इसी तरह 120 को 80 के साथ जोड़ना है, 120 को 80 के साथ जोड़ना है, ये हमारे पास आ गया। 10 को 3 के साथ जोड़ना है, 10 यहाँ था नहीं, यहाँ करना है, ये 3 के साथ जोड़ना है, यहीं कहीं है ये। इसी तरह आप देखें 30 को 15 के साथ जोड़ना है, 30 यहाँ कहीं होगा, उसको कहीं 15 के साथ जोड़ेंगे ये। थर्टी को 15 के साथ, 50 को 20 के साथ, 50 कहाँ है, यहाँ है स्टूडेंट्स, और किसके साथ जोड़ना है 20 के साथ, 20 यहाँ कहीं होगा। और आप 70 को 27 के साथ जोड़ेंगे, 17 दोनों के बीच में होता है, इसको 27 के साथ जो कि नियरली यहाँ कहीं होगा। तो अगर आप ये देखें कि जैसे जैसे आपकी AQI लेवल बढ़ती जा रही है, यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स आपकी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे नंबर ऑफ सिक पीपल भी आपके ज्यादा होते जा रहे हैं। यानी पोल्यूशन बढ़ने से आपकी रिलेशनशिप भी सिक डेज के साथ बढ़ती जा रही है। यानी एक्चुअली ट्रेंड आपका अगर देखा जाए ना, ट्रेंड ये नियरली आपका ट्रेंड जो है ना, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये शो करता है हमारे पास कि ये कोरिलेशन इसका क्या होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है। लेकिन इस दफा उसने कहा है कि कोरिलेशन को फाइंड आउट करके बताएं कि कितना है, फाइंड आउट करके बताएं और ये क्या सजेस्ट करेगा। सो पियर्सन कोरिलेशन का एक फॉर्मूला मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, वो था समेशन ऑफ xi माइनस x बार, बार मीन्स मीन, इनटू yi फॉर इंडिविजुअल माइनस y बार डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ xi माइनस x बार का होल स्क्वायर, और इसी तरीके से yi माइनस y बार का होल स्क्वायर का होल रूट, ये रूट भी स्क्वायर रूट भी आता है ये।
ये फार्मूला आपने कोरिलेशन का इसमें लगाना है और फाइंड आउट करके निकालना है कोरिलेशन। बिफोर डूइंग दिस आपको ये तमाम वैल्यूज होनी चाहिए। ये जो डाटा है ना, ये इसको एक्स आई ले लें, ये एक्स आई इंडिविजुअल एक्स की वैल्यूज, ये इंडिविजुअल आई फॉर इंडिविजुअल इंडेक्स भी कह सकते हैं, इंडिविजुअल एक्स की वैल्यूज, इंडिविजुअल वाई की वैल्यूज की है। आपने पहली चीज फाइंड करनी है एक्स आई माइनस एक्स। पहले तो आपने ये फाइंड ही नहीं करना, एक्स आई माइनस एक्स बार करना। एक्स बार का तो हमें पता ही नहीं है स्टूडेंट। सबसे पहला काम एक्स बार है। मैं यहां नहीं, थोड़ा सा जगह मुझे ना मिले, मैं यहां करूंगा। एक्स बार होता है समेशन एक्स ओवर एन के। इसी तरह वाई बार, जिसको मीन कहते होते हैं, बार का मतलब मीन होता है, समेशन वाई ओवर एन। ये फार्मूला आप लोगों ने पिछले 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि इसको एवरेज भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स नजर आ रहा है, चेक करें। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स की वैल्यूज को ऐड करेंगे। 20, 40, 60, 60, 120, 200, 300, 420, 430, 460, 460 और 510, 580। सो अगर मैं इन सबको ऐड कर लूं, ये समेशन एक्स, ये आता है 580। इन सबको 60, 120, 200, 300, 420, 430, 460, 510, 580, 580 आ गया। इन सबको ऐड करें, 23, 48, 88, 148, 228, 231, 248, 246, सॉरी 246, 266, 273, 293। सो समेशन ऑफ वाई 293 हमारे पास आ गया। मुझे कैलकुलेटर दीजिएगा प्लीज। ये आपने चेक किया, यही आ रहा है। चलें जी, हमारे बच्चों ने भी इसको वो कर लिया, इंडोर्स किया, यही आ रहा है। आपने पहला काम एक्स बार फाइंड करना है और वाई बार। एक्स बार का मतलब है एक्स मीन फाइंड करना है। एक्स मीन होता है समेशन एक्स ओवर एन। समेशन एक्स का मतलब सारी एक्स को ऐड करें। वो कितना है हमारे पास, 580। एन है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो हमारे पास आएगा 580 ओवर 10। 10 10 से कटा 58, एक्स बार आ गया 58, ये आ गया। इसी तरह वाई बार हमारे पास होगा समेशन ऑफ वाई ओवर एन 293 ओवर 10, 293 ओवर 10, 29.3, ये आ गया हमारे पास। ये दो वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। अब यही दो वैल्यूज हमें चाहिए थी, बाकी हमने डाटा ये निकालना है। पहली चीज एक्स आई माइनस एक्स बार, एक्स आई माइनस एक्स मीन, बार भी कहते हैं मीन भी, ये निकालना है। उसके बाद क्या करना है स्टूडेंट्स, ये देखते जाएं, ये बड़ा ख्याल से कीजिएगा। उसके बाद y माइनस वाई बार, वो देखें ये भी दिया, वाई आई माइनस वाई बार, आई कर लेते हैं, वैसे y भी कहा जा सकता है, यानी इंडिविजुअल y। अच्छा, इसी तरह इन दोनों का प्रोडक्ट का सम, ये देखें, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू, यानी इन दोनों के प्रोडक्ट फाइंड करने हैं। एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार, इसका प्रोडक्ट फाइंड करना, उसका एक अलग ग्रुप निकालेंगे। ये अब उसके बाद क्या करना है आपको, ये नीचे वाले भी चाहिए, एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर और वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। मैं स्टूडेंट्स ये मिटा दूंगा क्योंकि मुझे कोरिलेशन फाइंड करना है। आई विल नॉट हैव प्लेस, इनफ प्लेस फॉर दिस। ये मैं मिटा दूंगा, फार्मूला नीचे लिखा हुआ है, बाकी ये सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए, बाकी फार्मूला भी मैं दोबारा लिख दूंगा। स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले एक्स आई माइनस एक्स बार ये करना है। एक्स आई ये है, एक्स बार हमारे पास 58 आया, इसमें से 58 माइनस करें तो क्या आएगा, -38। इसमें से 58 करें -18, इसमें से 58 करें 2, इसमें से 58 माइनस करें 22, इसमें से 58 करें 42,
कैलकुलेटर से कीजिएगा, मेरी तरह आपने ज्यादा एम्बिशियस नहीं होना, क्योंकि ऑब्वियसली मेरी बहुत प्रैक्टिस है। अच्छा, 120 में से 58 माइनस करें तो आएगा 78। 10 में से 58 करें -48। 30 में से 58 माइनस करें -28। 50 में से 58 करें -8। 70 में से 58 करें तो हमारे पास आएगा 12। आई होप ऐसा ही हुआ है। 58, 58 2, 58 ठीक है, 58 42, 58 70, सॉरी देखे ना, शुक्र है मैं देख चुका हूं। 58 68 आएगा, 62 आएगा, आई एम सॉरी, 62। इसमें से 58 करें -48, इसमें से 58 करें -28, इसमें 50 -58 करें तो 12। यस, ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो जानी थी और उसके बाद फिर हमने वापस नहीं आना था, ये मसला हो जाता। अब हम नेक्स्ट करते हैं y माइनस वाई बार। वाई बार था 29.3, हर y में से 29.3 माइनस करते, इसमें से 29.3 माइनस करते हैं, 24 -24.3 आया। इसमें से 29.3 करें अगर तो -11.3 आया। इसमें से 29.3 माइनस करें -4.3 आया। इसमें से 29.3 माइनस करें तो 10.7 आया। इसमें से 29.3 माइनस करें 30.7 आया। इसमें से 29.3 माइनस करें तो 50.7। 29.3 इसमें से माइनस करें तो -26.3। इसमें से 29.3 माइनस करें तो -14.3। इसमें से 29.3 माइनस करें तो -19.3, नहीं -9.3। 27 में से 29.3 करें तो -2.3। आई होप आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये दोनों का प्रोडक्ट यानी इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, यानी 30 -38 को 24 -24.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ रहा है 923.4। 923.4 माइनस माइनस प्लस होगा तो आप इसको भी मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 203.4। हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये डाटा, क्योंकि हमारे फॉर्मूला में इन दोनों का सम आना चाहिए तो वो हमने ये सारा काम किया। माइनस प्लस माइनस हुआ, 2 3 6, 2 4 8, ये माइनस में आ गया। इसी तरह 22 को 10.7 से करें, 10.7 से 22 को मल्टीप्लाई करें, ये हमारे पास आ रहा है 235.54। इसी तरह 42 को मल्टीप्लाई 30.7 से करेंगे तो ये मेरे पास आ रहा है 1289.4। 1289.4 ये आ गया। 50.7 को 62 से करेंगे, ये मेरे पास आ रहा है 3143.4। 3143.4 माइनस माइनस प्लस हुआ, 48 मल्टीप्लाई 26.3, ये हमारे पास 1262.4। 1262.4 माइनस माइनस प्लस हुआ, 28 को 14.3 से मल्टीप्लाई करें तो 400.4। माइनस माइनस प्लस हुआ तो 74.4। मैं करके देख लेता हूं, ये ना हो के, यस। तो इसको करके देखें, 2.3 को मल्टीप्लाई 12 से, लेकिन माइनस प्लस माइनस होगा तो -27.6। -27.6 साइंस को भी मल्टीप्लाई करना, ख्याल कीजिएगा कोई आपकी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है मैंने सही किया। ये आप ले आए, ये इसका अब आपने इन सब का सम करना है। सम क्या है, 923.4 प्लस 203.4 माइनस 8.6 प्लस 235.4
प्लस 1289.4 प्लस 3143.4 प्लस 1262.4, ये आ गया जी 7496। यानी इन सब का सम, किसका सम ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार, वाई आई माइनस वाई बार का जो सम है वो आ रहा है 7496। ये आ गया। अब हमें क्या चाहिए, इसका स्क्वायर, एक्स आई माइनस एक्स बार, एक्स आई माइनस एक्स बार ये, और वाई आई माइनस वाई बार ये, इसका इंडिविजुअल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, वो इधर लिखने हैं। जैसे -38 का स्क्वायर हो जाएगा 144, याद रखना माइनस हो या प्लस हो, स्क्वायर हमेशा जो है वो प्लस ही में आते हैं, माइनस का स्क्वायर भी प्लस ही होता है। इसी तरह 18 का स्क्वायर होता है 324, ये मेरे घर का नंबर भी है। 2 का स्क्वायर होगा 4, 22 का होगा 464, आई थिंक 484, सॉरी 484, यस। 42 का स्क्वायर होगा 1764, 1764, 62 का होगा 3844, 48 का होगा -48 का 2304, 28 का होगा 784, सबके आखिर में 4 आ रहा है। 8 का होगा 64, 12 का होगा 144, सारे 4s वाले। अब हमने क्या करना है, इन सब को ऐड कर लेना है, इन सब को ऐड करना है, क्योंकि हमें इनके स्क्वायर का सम भी चाहिए। तो 1444, ये सबका सम आ रहा है 1,45,453,716। यानी आप यहां लिख लें समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर आया 1,453,716, ये आ गया इनका सम। अब इसी तरह हमने इस y वाले का भी करना है, 24.3 का, 24.3 का स्क्वायर ये आ गया 590.49, 590.49। इसमें 11.3 का करें स्क्वायर, स्टूडेंट्स मैंने पॉज करके थोड़े से ये जल्दी जल्दी सॉल्व कर लिए, मैं नहीं चाहता आपका टाइम जाए हो। तो ये सब अब मैंने क्या करना है, इन सबको ऐड करना है। मैं ऐड भी पॉज में करता हूं ताकि जल्दी जल्दी हो जाए, ताकि आपके लिए कोई मसला ना हो। स्टूडेंट्स ये टोटल 5352.1 है। अभी मुझे पीछे मेरी एक स्टूडेंट ने बताया कि सर ये आपने टोटल गलत किया, वो भी एक पीछे कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर रही है, बल्कि यहाँ सारे बच्चे कर रहे हैं। तो क्या आया था सर, दिखाएं मुझे। 11160, ये मिस्टेक्स आपने डबल चेक करके निकालनी, हो सकता है मैंने कहीं बीच में प्लस का साइन ना लिखा हो, इसलिए मिस्टेक हो गई। बाकी हो सकता है इसमें देखें हमने ये जल्दबाजी में और क्विकली काम किया। आपने रिलेशनशिप निकालना है, अगर तो ये रिलेशन -1 से +1 के बीच में हुआ तो इसका मतलब ये कैलकुलेशन नियरली ठीक ही है, क्योंकि हाईली कॉरिलेशन होता है 0 से 1 तक, और नेगेटिव कॉरिलेशन होता है 0 से -1 तक, और नो कॉरिलेशन 0 वाला होता है। सो चेक करते हैं रिलेशन क्या निकल रहा है। समेशन ऑफ एक्स आई, ये फार्मूला है, माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर और समेशन ऑफ वाई आई माइनस, आई एम सॉरी, ये उसके ऊपर स्क्वायर है का स्क्वायर, और ये भी हमारे पास चलें, ये भी कर वाई बार का स्क्वायर। अब हम इनमें इनकी वैल्यूज डालते हैं। इस पूरे की वैल्यू ये है 7496, 7496, जबकि इसकी वैल्यू चेक करें, ये हमने निकाली 11,160। ये हमारे पास है क्या 11,160, 11,160, और ये हमारे पास है
53 52.1 53 52.1 और इनका स्क्वायर रूट भी लेना है। तो स्टूडेंट्स आपने कैलकुलेटर से ही सॉल्व करना है, मैं डायरेक्टली सॉल्व करूंगा। ये देखें 7496 ये आ रहा है स्टूडेंट्स हमारा 0.969 मतलब 9697 कर लो अप्रोक्सीमेटली। और ये देखें ये बिल्कुल 1 के करीब करीब है, यानी और है भी पॉजिटिव। तो हम यहां कहेंगे हाईली पॉजिटिवली कोरिलेटेड, यानी कोरिलेटेड यानी इनका आपस में बहुत हाई कोरिलेशन है। यानी जैसे जैसे xi बढ़ता है यानी पॉल्यूशन लेवल बढ़ जाता है, वैसे वैसे हमारे पास नंबर ऑफ सिक डेज भी बढ़ जाते हैं। ये बहुत हाईली आपस में कोरिलेटेड है। याद रखें कोरिलेशन कभी 1 से बड़ा नहीं होता और -1 से छोटा नहीं होता। अगर माइनस का ट्रेंड हुआ इसका मतलब इन दोनों का इनवर्स रिलेशन है, और अगर 0 हुआ इसका मतलब इनका कोई रिलेशन नहीं है, उसके बढ़ने से इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। जैसे मैं ये कहूं कि इलाके में गाड़ियां बढ़ रही हैं और उस गाड़ियों से परेशानियां परेशानी नहीं करो, गाड़ियां बढ़ रही हैं और गाड़ियां बढ़ने से जो है वो मुझे भूख लग रही है। भाई मेरी भूख का गाड़ियों के बढ़ने से क्या ताल्लुक है? सो ये दो डिफरेंट है, तो उसमें कॉरिलेशन हमारा 0 ही आएगा। सो आई होप आप लोगों को ये सारी बात समझी होगी। ये बहुत ही हाईली कोरिलेटेड है, तो ये देख लें एक दफा। Dear students, question number 6 है, a teacher wants to analyze the test scores of her students। एक टीचर है जो एनालाइज करना चाहती है कि उसके बच्चों के क्या स्कोर हैं। ड्रॉ अ बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट। आपको विस्कर बॉक्स प्लॉट मैंने बताया था, उसमें मैंने ये कहा था कि ये देखें यूं होता है, ये करके यूं मैं बड़ा करके बना रहा हूं, एक बॉक्स बनाया, फिर उसके विस्कर बनाने होते हैं। ये मैक्सिमम वैल्यू बताते हैं और ये एक विस्कर जो है ना मिनिमम वैल्यू की तरफ जाता है, तो बीच में मीडियन होता है। ये पहला जो होता है ये क्वार्टाइल 1 होता है और ये क्वार्टाइल 3 तक हमारे पास, यानी एक्चुअली ये जो है ना इंटर क्वार्टाइल रेंज होती है। ये आई होप आप समझिए, जो बीच वाली है वो इंटर क्वार्टाइल रेंज होती है। Q1 हमारे पास कितना दिया हुआ है, देखें मीडियन 75 है, Q1 60 दिया हुआ है, Q1 60 है मीडियन, और थर्ड क्वार्टाइल 85 है ये, और मीडियन कितना दिया हुआ है 75। मीडियन 75 है यानी क्वार्टाइल से 15 आगे है और थर्ड क्वार्टाइल से 10 पीछे है, यानी यहां से ज्यादा आगे है और वहां से, क्योंकि देखें ना 85 है वो हमारे पास है 75 और 85 में 10 का फर्क है, 75 और 60 में 15 का फर्क है। सो आप मीडियन थोड़ा दरमियान से थोड़ा आगे बनाएंगे यहां, ताकि वो क्वार्टाइल 3 के करीब आए। इसको क्वार्टाइल 2 भी कह सकते हैं और मीडियन भी कह सकते हैं, या मीडियन लिख ले, मैं नीचे मीडियन लिख लेता हूं। ये हमने जो है ना क्या कहते हैं बॉक्स एंड विस्कर जो है हमने प्लॉट आपके लिए सेट कर दिया। आई होप यह बात आपके लिए इतनी मुश्किल नहीं होगी। अब इसमें नेक्स्ट जो लाना है वो ये है, व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स स्कोर्ड अबव 85। 85 ज्यादा कितने बच्चों ने स्कोर किया? ठीक है, 85 जो थे ना वो बच्चे कहां आ रहे थे? क्वार्टाइल 3 में आ रहे थे। सो हम यहां कहेंगे सिंस 85 students lie in quartile 3 and quartile 3 is 75% of data। क्वार्टाइल 3 जो होता है वो 75% होता है, क्योंकि वो चार टोटल हिस्सों का 3 हिस्से होते हैं, 4 के 3 हिस्से, तो 75% बनते हैं। मैंने बहुत दफा बताया, 2 एक्सरसाइजेस करा ली हैं इस पर मैंने। सो टोटल आपके पास परसेंटेज कितनी है? 100। आपने क्या फाइंड करना है? परसेंटेज अबव 85 मार्क्स। 85 मार्क्स ऊपर कितने परसेंटेज है, कितने बच्चों ने लिए? तो टोटल 100 है, 100 में से 75 माइनस करेंगे। 75 क्यों माइनस करूं? क्योंकि 75% ने 85 तक मार्क्स लिए। 75% से ऊपर जो बच्चे होंगे उन्होंने 85 से ऊपर मार्क्स लेंगे, तो 100 में से 75 माइनस करें तो 25%। सो 25% वो बच्चे हैं
जिन्होंने 85 से ऊपर मार्क्स। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट है इंटर क्वार्टाइल रेंज, ये होती है इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज इसको कहते हैं, मैंने बहुत दफा बताया, Q3 माइनस Q1 फॉर्मूला। ये वो डाटा जो Q3 और Q1 के बीच का डाटा है हमारे पास, यानी इस पूरे Q3 में से ये Q1 माइनस कर दें, ये वाला डाटा जो इंटर क्वार्टाइल रेंज आता है। Q3 हमारे पास कितना 85 और Q1 है हमारे पास 60, तो दोनों को माइनस करें तो 25। सो इंटर क्वार्टाइल रेंज हमारे पास 25 आ गई। और ये क्वेश्चन तो बहुत इजीली यानी रेत का दीवार साबित हुआ। स्टूडेंट्स इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, चैनल को देखते रहें और आई एम जस्ट इन अ ब्लिंक ऑफ फिनिशिंग दिस बुक। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज तक आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।